कक्षा 8 विषय संस्कृतम। संस्कृत में हमारा चल रहा है कारक प्रकरणम। क्या चल रहा है? कारक प्रकरणम। कारक प्रकरणम में आज हम करने जा रहे हैं अधिकरण कारक। नंबर 7 पे आता है अधिकरण कारक या सप्तमी विभक्ति। अधिकरण कारक या सप्तमी विभक्ति। इसमें सबसे पहला बात है क्रिया या सिद्धो। क्रिया या सिद्धो। क्रिया या सिद्धो यानी क्रिया की सिद्धि में यह आधारः भवति। यह आधारः भवति तस्य अधिकरण संज्ञा भवति। तस्य अधिकरण संज्ञा भवति यानी क्रिया के सिद्धि में जो आधार होता है उसमें अधिकरण संख्या होती है और अधिकरणम च सप्तमी विभक्ति भवति। अधिकरणे च सप्तमी विभक्ति भवति। और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है यानी क्रिया की सिद्धि में जो आधार होता है उस आधार वाले शब्द में अधिकरण संज्ञा होती है और अधिकरण होने के वजह से वहाँ पे सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे नृपः सिंहासने तिष्ठति। उदाहरण दिया है नृपः सिंहासने तिष्ठति। अब यह सिंहासने के नीचे अंडरलाइन किया हुआ। किसके नीचे? सिंहासने के नीचे। अब इसमें हमें क्या बताना है? विभक्ति और कारण। दो चीज बताना है। एक तो बताना है कि यहाँ पे विभक्ति क्या है, दूसरा हमें बताना है कि विभक्ति आने का कारण क्या है। तो विभक्ति में कह रहा हूं यहाँ पे सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति। अब कारण बताना है तो देखो लिखेंगे अत्र सिंहासने शब्दः क्रिया या आधारः वर्तते। यहाँ पे सिंहासन शब्द क्रिया का आधार है। नृपः सिंहासने तिष्ठति यानी राजा सिंहासन पर बैठता है। तो सिंहासन पर बैठने में सिंहासन क्या है? सबसे ज्यादा आधार है राजा का, इसलिए ये आधार है। इत्यत्र कारणात्। इत्यत्र कारणात् इस कारण से सिंहासने शब्द अधिकरण संज्ञा अधिकरण संज्ञा वर्तते। इसलिए इसमें या भवति या वर्तते के स्थान पे भवति, इसलिए इसमें अधिकरण संज्ञा होती है। अधिकरणे अधिकरणे सप्तमी भवति और अधिकरण में हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है
ये क्या हो गया, हमारा कारण हो गया। अब वयम ग्रामे नियोषामः दूसरा उदाहरण है, वयम ग्रामे नियोषामः। अब ग्रामे के नीचे अंडरलाइन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें बताना है विभक्ति और उसके बाद बताना है कारण। विभक्ति में हम लिख देंगे सप्तमी विभक्ति, विभक्ति में हम लिख देंगे सप्तमी विभक्ति। कारण वैसे ही अत्र ग्रामे शब्दः क्रियाया आधारः वर्तते इत्यत्र कारणात्, इत्यत्र कारणात्, इस कारण से ग्रामे शब्दे, ग्रामे शब्दे अधिकरण संज्ञा भवति, अधिकरण संज्ञा भवति। इस वजह से यहाँ पे ग्राम्य शब्द में अधिकरण संज्ञा होता है, अधिकरण है सप्तमी भवति, अधिकरणे सप्तमी भवति, और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से आप आसानी से समझ करके कारण और विभक्ति बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।